सिवान में अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर के बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर के काफ़ी चर्चा है। खास करके इस बार चुनाव की बात करें तो अधिवक्ताओं के बीच में एक तरह से कहा जाए जिस तरह से राजनीतिक चुनाव होता है पार्टियों का, उस तरह का यहाँ पर महाकुंभ देखने को मिल रहा है। और तमाम जो भी अधिवक्ता हैं जो अलग अलग पदों पर इस बार उन्होंने नामांकन किया है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ही जोशो खरोश के साथ अपने अधिवक्ता मित्रों के पास पहुंच रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। हाकिम गिरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सिवान सिविल कोर्ट के बहुत ही विद्वान अधिवक्ताओं में इनका नाम आता है। और जहां तक न्यायिक कार्य की बात है तो उसमें जो है काफ़ी अनुभव रखने वाले अधिवक्ता हैं। सबसे पहले हाकिम गिरी जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको कि आप महासचिव पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको भी मेरा शुभकामना। जी सर, क्या मुद्दा लेकर के आप चुनाव के मैदान में आए हैं? सर, हम अपने प्रैक्टिस में 2000 से हम यहाँ प्रैक्टिस में हैं। इस प्रैक्टिस के दौरान हमको बहुत देखने को मिला कि जो इलिटरेट पर्सन जो आते थे कचहरी में, जो आते हैं, जो गरीब तबके के लोग आते हैं, उनको न्यायालय कार्यालयों में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जी जी, बहुत छोटी छोटी परेशानियाँ, उसमें हमारे अधिवक्ता बंधुओं को भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। उस परेशानियों को देखते हुए मुझे लगा कि हमको एक बार इस अधिवक्ता संघ के जो कार्यकारिणी है, इसमें एक प्रमुख पद पर रहते हुए हम इस पर यदि आते हैं तो इसमें कुछ इसमें सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी यह बात कि हमारे अधिवक्ता संघ में कुछ जब से हम हैं तब से पारदर्शिता को लेकर के इसमें हमेशा चर्चाएं होती रही है कि इसमें जो स्टेशनरी है, जो बेल बॉन्ड है, आपको वकालतनामा है और बहुत सारी स्टेशनरी जो है, इसमें पारदर्शिता की कमी रही है। हमेशा इसमें आवाज़ उठते रहा है कि बहुत सारे इसमें आमदनी होती है लेकिन उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं यदि आ करके इसमें हो सकता है कि अधिवक्ता कल्याण के लिए, उनकी सेवा के लिए अपनी पारदर्शिता को बनाए रखूं, पारदर्शिता को सामने रखूं, इस यहाँ की जो खरीद बिक्री है, जो आय व्यय है, उसको सामने रखने का प्रयास करूं, अधिवक्ता कल्याण के मान सम्मान को बढ़ाऊं, इसके कोष को अधिक से अधिक बढ़ा करके अधिवक्ता कल्याण में लगाऊं और एक अलग अपना एक माने कायम कर सकूँ, अपना एक दिखा सकूं कि हाँ भाई अधिवक्ता करना चाहेंगे जी। मैंने इस क्षेत्र में अगर आप चुने जाते हैं तो एक नजीर हाँ जी, कायम करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि एक अच्छे पद पर रह करके हम अधिवक्ता कल्याण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और इसकी आगे आने वाले ये में जो यहाँ की भ्रष्टाचार कहें या जो भी पारदर्शिता वाली जो बात उठ रही है, इस पारदर्शिता को हम सामने ला करके अधिवक्ताओं को हम नज़र में आए कि नहीं, ये ऐसे माने हो सकता है जिससे कि अधिवक्ता के कल्याण के मार्ग में हम अच्छे पद पर रह करके हम अच्छा काम कर सकते हैं। जो अनियमितता है या भ्रष्टाचार है या एक तरह से कहा जाए मतलब कि जो भी कोर्ट से यहाँ जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका लेखा जोखा आप लोगों को मिल नहीं पाता है। जी, ऐसा लोखा, यही तो दिक्कत, यही चर्चाएं हम लोगों के बीच में होती रही है और यही हम चाहते हैं कि उस पद पर, एक अच्छे पद पर रह करके इस चीज़ को हम अधिवक्ता बंधुओं के सामने हम इसको ला सकें, दिखा सकें। डे टू डे जो हमने खरीद बिक्री है, जो भी अपना ये है आय व्यय है, उसको हम डे टू डे उसको हम अपने कार्यालय के सामने उसको चिपका करके या अपने मोबाइल से अपना जो भी मीडिया है, चाहे जो भी अपना ये है, उसके अनुसार हम हाँ जी अधिवक्ताओं के सामने उसको रख सके, सार्वजनिक हम कर सके बिल्कुल कि हमारी यह आय है, यह व्यय है, जिसको जो है सभी लोगों के नज़र में रहे और उसको हम एक समिति बनाएं। हमारी ये है कि हम महासचिव पद बन करके हम महासचिव नहीं बल्कि हम अधिवक्ता बंधुओं के टोटल समूह का हम एक महासचिव रहूँगा, लेकिन मैं महासचिव एक कागजाती रहूँगा, हमारे सभी अधिवक्ता बंधु महासचिव रहेंगे और उसके लिए हम समिति बनाएंगे और उस समिति के अनुसार 8 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, और उस समिति का जो राय होगा, जो विमर्श होगा हमारे आय और व्यय का, उनके सामने हम अपना रखेंगे। उनकी जो राय होगी उस राय के अनुसार हम अपने अधिवक्ता कल्याण के लिए उसकी सेवा में हम प्रयासरत रहेंगे, आगे बढ़ने का काम करेंगे। तमाम अधिवक्ता अपने बंधुओं के पास, मित्रों के पास आप पहुंच रहे हैं। जी, उनसे क्या अपील आप कर रहे हैं? उनसे तो हम मुख्य रूप से हम यही अपील कर रहे हैं कि मुझे अपना महासचिव के पद पर हमको आप चयनित
करें, मान सम्मान हमको दें कि हम जो है अधिवक्ता कल्याण के सेवा के लिए हम जो है आगे प्रयासरत हैं। और यहाँ की जो पारदर्शिता है जो हम लोग के अधिवक्ता संघ के बारे उस पारदर्शिता को हम आपके सामने हम रख सकें और आपके कल्याण के बारे में सोच सकें। देख सकते हैं जिला अधिवक्ता संघ सिवान का बैनर भी लगा हुआ है। चुनाव सत्र 2024 से 2026 तक इसका अवधि होता है और इस चुनाव तिथि में जिला अधिवक्ता संघ की पूर्ण पारदर्शिता, सुदृढ़ता, विकास तथा अधिवक्ता बंधुओं के कल्याण और मान सम्मान की रक्षा हेतु जनरल सेक्रेटरी अर्थात महासचिव के पद पर हाकिमगिरी चुनाव के मैदान में है, जिनका क्रम संख्या 3 आप देख पा रहे हैं। जो भी अधिवक्ता मित्र हैं उनसे इन्होंने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप एक बार हमें आशीर्वाद दें और इस सेवा का मौका दें ताकि जनरल सेक्रेटरी महासचिव के पद पर हम बेहतर ढंग से सेवा कर सकें और आने वाले समय में एक नजीर भी कायम करें। इसी उद्देश्य से आप चुनाव के मैदान में आए? जी, इसी उद्देश्य से हम चुनाव मैदान में हम आए हैं। अधिवक्ता क्षेत्र में प्रैक्टिस तो आप काफी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग कार्यकारिणी के अगर चुनाव की बात करें, संघ की बात करें, तो ये आपके अधिवक्ता जीवन का प्रथम चुनाव जी, है। प्रथम चुनाव जी, कैसा लग रहा है वकील साहब चुनाव लड़ते हुए? चुनाव लड़ते हुए हमको काफी समस्याएं तो हो रही है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने हम आए हैं और मेरा मुद्दा तो प्रैक्टिस से है। लेकिन अधिवक्ता समुदाय का जो हम कठिनाइयों को हम देख रहे हैं, यहाँ की पारदर्शिता वाली जो बात चर्चाएं उठ रही हैं, जो कमियां दिखाई दे रही है, मुझे लगा कि हम आ करके और अपने कर्मठता से, अपने व्यवहार से उस पारदर्शिता को हम अधिवक्ताओं बंधुओं के सामने हम उसको ला सकें और उनके कल्याण में अधिक से अधिक हम काम कर सकें, इसी उद्देश्य से। और जो बाहरी लोग हैं, जो क्लाइंट है, जो कचहरी में आते हैं, वो बहुत कम पैसा लेकर के, वैसा नहीं है सभी लोग काफ़ी धनी नहीं है, काफ़ी रुपया वाले नहीं है, कम पैसा लेकर के वो न्यायालय में आते हैं कि हमको न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जो कार्यालय में असुविधाएं होती हैं और उनके साथ अधिवक्ता बंधुओं की असुविधाएं होती है, उसको देखते हुए लगा कि नहीं, मुझको इसको दूर करने के लिए एक हमको कार्यकारिणी में एक अच्छे पद पर हमको आना चाहिए और आकर ही हम इस पे सुधार कर सकते हैं। नहीं तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते थे। और हम चाहते थे कि समुदाय में एक अच्छे पद पर आ करके और सारे लोगों, सारे अधिवक्ता बंधुओं के साथ एक साथ मिल करके, उनके साथ कदम से कदम मिला करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, उनका राय लेकर के, उनके राय से मैं अधिवक्ता कल्याण का काम करूं। और ये जो सारी न्यायालय में या कार्यालयों में जो असुविधाएं हो रही हैं अधिवक्ता बंधुओं को या हमारे इलेक्टेड पर्सन को, जो क्लाइंट को, उसको हम दूर करने का प्रयास करें। और यहाँ अधिवक्ता जो हमारा संघ है उसमें जो भी स्टेशनरी खरीद बिक्री है, जो भी आय है, बहुत ज़्यादा आय है, उसको मुझे लगता है बहुत सारी इसमें बातें उठ रही है कि नहीं इसमें धांधली हो रहा है, इसमें बहुत सारी। लेकिन अब रही बात कि उसमें धांधली हो रही है, तो इसमें हमको लगा कि नहीं, यदि ऐसा हो रहा है तो हमारे जैसा आदमी वहाँ आ करके और उसको सारे लोगों के सामने उसकी पारदर्शिता को रख सकता है, उसके लेखा जोखा उसको रख सकता है और सारे लोगों की राय से अधिवक्ता बंधुओं के कल्याण के बारे में, उनकी सेवा के बारे में आगे प्रयासरत हो सकता है। और इसका मिसाल कायम किया जा सकता है कि आगे आने वाले जो भी महासचिव हों, अध्यक्ष हों, वो एक मिसाल रहे कि नहीं, ऐसा इन्होंने मिसाल कायम किया है। और उसको देखते हुए हमारी पारदर्शिता जो है आगे जो है मुख्य रूप से बनी रहे और कल्याण का काम आगे होता रहे, इसी उद्देश्य से हमने